देखो। एक काम करो ना, मेरा फ़ोन ला करके दे दो, उसमें वीडियो चलते रहता है ना, तो देखने में सही होता है, उसको सीधा कर देना है या फिर रहने देना, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग हिंदी विषय की का अगला भाग करेंगे और ये उन सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो कि कक्षा 10वीं की क्षितिज की किताब जो है भाग 2 इसको पढ़ना चाहते हैं। और ये झारखंड के स्टूडेंट के लिए इसलिए हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि जो आप लोगों का जो उत्पाद सिपाही की जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी उसमें जो पेपर 2 है उसमें हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के पूछे जाएंगे। अब हम लोग पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पिछले क्लास में जो अगर आप नए हैं हिंदी की क्लास में तो आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा और इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो चले जाएंगे। हिंदी की कक्षा आपकी फ्री वाली चल रही है, इसमें आप लोगों को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री क्लासेस हैं जो आपको मिलेगा। मतलब कोशिश तो रहेगी कि प्रतिदिन मैं क्लासेस दूं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और हिंदी की पहली क्लास को हम लोग देखते हैं, दूसरी क्लास को, माफ़ कीजिएगा, दूसरी क्लास को। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा मैं आप लोग का वीडियो लगा दूं यहाँ पर और फिर उसके बाद आप लोग के मैसेज भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्री क्लासेस में कि अब हम लोग ये क्षितिज भाग 2 में सूरदास का जो दूसरा पद है उसको हम लोग देखते हैं, सूरदास का पद 2। और पहले वाली क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आपने जाना था। अगर आपने पहले क्लास किया और ये बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दीबाजी और बहुत फास्ट रहेंगे तो फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा और मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत होगी। इसीलिए आराम से स्थिर होकर के कॉपी पेन आप लोग निकालिए और हिंदी की इस कक्षा को कीजिए। पिछले क्लास में जो आप पढ़े थे इसमें सूरदास के बारे में आपने पढ़ा था कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो चलिए आंसर कीजिएगा, आप लोग सभी आंसर करेंगे कि सूरदास, और पहले ये रिकॉल कर लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको कराऊंगी। विश्वास नहीं होगा तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दूंगी कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी है। आप लोग जो पिछले क्लास में बोल रहे थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सूरदास का जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ इसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना। हिंदी की बुक भी मैं बताऊंगी सारा, लेकिन पहले आप लोग क्लास तो कीजिए। सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन सी किताब आपको लेनी है और कहाँ कहाँ कौन कौन सा टॉपिक है, पहले कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों, बहुत अच्छी क्लासेस आपको मिलने वाली है। पद, ये दूसरा पद हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पद आपने पिछले क्लास में किया है जिसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव को व्यंग कर रही हैं या ताना कर रही हैं और उनको बोल रही हैं कि आप बहुत लकी हो, और वो वाले पद आपने पढ़ लिया है। अब दूसरे पद में देखें कि यहाँ पर क्या वार्तालाप हो रहा है उद्धव और गोपियों के बीच में, और लिखा जो सूरदास के ये पद हैं। तो चलिए, मन की मन ही मांझ रही, ये दूसरा पद है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती उती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो जब आप इस तरीके के पद को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने रीड किया, आपने सुना, आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए आपको मेरी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप खुद से भी पढ़ के आप समझ सकते थे, लेकिन मैं आसान करके आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करने वाली हूँ। शब्दार्थ पे आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है ना दोस्तों जिसको हम लोग रोज़ अपने मतलब रोज़ आम बोलचाल की भाषा में तो उसको यूज़ करते नहीं हैं, और जिस भाषा में लिखी गई थी तो वो ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा हमारे वहाँ झारखंड में तो चलता नहीं है। तो चलिए हम लोग हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे और वैसे शब्दों का अर्थ जो थोड़ा टफ शब्द हैं। अब जो टफ शब्द हैं जैसे कि आधार, आधार का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, बेस होता है, एक बेस होता है।
मांझ मतलब होता है भीतर, मन, जैसे कि लिखा हुआ है आप देख, इस मांझ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भीतर। अब कहा गया कि मन ही मांझ रही, यानी कि मन की बात तो हमारे मन ही में रह गई, ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव मन की बात तो हमारे मन ही में रह गई। अब आगे हम लोग जानेंगे, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब देखिए परत मतलब क्या होता है, तो एक के ऊपर जो लेयर्स होते हैं, लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, परत कहते हैं। और इसके बाद बिथा मतलब व्यर्थ, मतलब व्यर्थ, बिथा मतलब, चलिए बिथा व्यर्थ, सही मतलब सहना, विरहनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाले, जैसे कि तो वियोग में जीने वाली को क्या कहते हैं, विरहनी कहते हैं। विरह में है, कृष्णा के जाने का बाद का जो विरह है उस विरह में है ये गोपियां। फिर सही मतलब सहना, बहुत कष्ट इन्होंने सहा है। विरहनी वियोग में जीने वाले, विरह दही अगर लिखा हुआ है कहीं वर्ड, तो विरह की आग में, दह मतलब दहन, दहन मतलब अग्नि, तो विरह की अग्नि में ये जल रही हैं। और चाहती मतलब चाहना, और हुती मतलब थी, ये कठिन शब्द है। गुहारी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है गुहार करना, रक्षा के लिए किसी को पुकारना। उत मतलब होता है उधर, और धर मतलब होता है योग की धाराएं। फिर धीर का मतलब होता है धैर्य, और धर ही मतलब धारण करना। और ऐसा नहीं है कि ये सारे जो पद हैं ये आपको याद करने हैं, याद नहीं करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर आप तभी करेंगे जब आप इसके मीनिंग को समझेंगे, जब आप इसके अर्थों को समझेंगे। मर्यादा, मर्यादा वर्ड था ना, तो वहां पर क्या मर्यादा, लही मतलब नहीं रही। तो अब चलिए, अब हम लोग पूरे अच्छे से और डिटेल में, ताकि हम लोग को बहुत अच्छे से ये लाइंस जो है समझ में आ जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा, तो आप उस आंसर को करने में आप सक्षम हो जाएं। चलिए, गोपियां कहती हैं किससे, उद्धव से। और ये उद्धव जो है वो किसका संदेश लेकर के आए हैं, तो वो कृष्णा का संदेश लेकर के आए हैं। और कृष्णा ने संदेश में क्या कहा है, तो ये कहा है कि निर्गुण धारा या निर्गुण धारा आप बताओ, उनको योग की धारा पर लेकर के आओ, प्रेम की धारा से उनको विचलित करो। और जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में हैं, और प्रेम की धारा से हटा करके उनको निर्गुण धारा में लेकर के आने का संदेश भिजवाया है किससे, तो ये उद्धव से। उद्धव की अपनी कोई बात नहीं है, वो तो एक संदेश वाहक की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन गोपियां ऐसी हैं कि किसी भी तरह का संदेश जो है इनके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, और इनका अपना ही राग है, और वो है प्रेम का राग। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि कृष्णा को गोपियां कह रही हैं कि आप उस कमल की पत्ती की तरह हो कि हमेशा वो पानी में ही रहता है, लेकिन एक बूंद भी उस पर पानी नहीं लगता। आप गागरी की तरह, तेल लगी हुई गागरी की तरह, हमेशा वो जल में ही रहती है, फिर भी उसके ऊपर एक बूंद जल नहीं। आप इतना कृष्ण के साथ दिन रात रह रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई रंग नहीं लगा हुआ है। आप एकदम, आपको कोई कृष्ण के बंधन में आप बंधे हुए नहीं हो। और हम गोपियों को देखिए कि हम लोग कृष्ण के बंधन में इस तरीके से बंधे हुए हैं। तो गोपियां अपनी बातें जो हैं उद्धव के समक्ष रख रही हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, आपने जो संदेश लेकर के आए हो आप बोलते जाओ, क्योंकि आप तो संदेशवाहक, तो आप कहते जाओ, लेकिन हमारे ऊपर तो परत चढ़ा हुआ है कृष्ण प्रेम का, ये परत नहीं हटने वाला है। आप बोलते जाओ, आपको जो बोलना है आप बोलो। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। और हम लोग जो हैं एक आस लगा करके बैठे हुए थे कि हमारे कृष्ण आएंगे, हमारे कृष्ण आएंगे, लेकिन ये क्या, उन्होंने एक संदेश वाहक उद्धव को भेजा। और हम लोग जो हैं इस वियोग में कितना तन मन बिथा, हमारा जो तन मन है वो कितना कष्ट सा व्यर्थ में ही। और हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि हमारे कृष्ण आएंगे, लेकिन हमारे कृष्ण नहीं आए। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो संदेश हमारे लिए लेकर के आए हो कि आप निर्गुण में आ जाओ, आप आ जाओ
योग में आ जाओ, तो योग की राह पे चलो। तो आप जो योग का संदेश हम लोगों को दे रहे हो, अब ये जो योग का संदेश है ये सुन करके तो अभी तो हम लोग विरह की आग में धधक उठे हैं, अब हम लोग जल उठे हैं। एक तो ऐसे ही हम लोग कष्ट सह रहे थे कि अब आप आओगे, अब आप आओगे, और आप आए नहीं, और हम लोग इसकी आग में हम लोग जल रहे हैं। अब ये सुन करके कि आप हम लोग को प्रेम मार्ग से छोड़ करके आप बोल रहे हो कि आप योग मार्ग पे चले आओ। तो चाहती होती गुहारी जीतही ते उतते धार बही। इस लाइन का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि हम लोग चाह रहे हैं, ऐसा चाह रही थी कि हम लोग गुहार लगाएं, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग कि कृष्ण आए, लेकिन ये क्या, वहाँ तो निर्गुण की धारा बह रही है, वहाँ तो एक अलग ही धारा बह रही है। प्रेम जो है, जिस धारा में हम लोग बह रहे हैं, हम लोग गोपियां बह रहे हैं, वो धारा तो वहाँ बह ही नहीं रही है, वहाँ तो एक अलग ही धारा है निर्गुण की और योग की, और वो संदेश आप लेकर के चले आए हो। सूरदास ने लिखा है कि अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियां अब कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम लोग क्या धीर धरें, अब क्या इंतज़ार करें, अब किसका हम लोग कैसे हम लोग अपने मन को संभाल के रखें, क्योंकि अब तो हमारी मर्यादा ही नहीं रही। पूरा समाज, पूरे लोग, हर कोई ये जान चुका है कि हम लोग कृष्ण के प्रेम में हैं, तो हम लोग अब क्या धैर्य रखें। ये जितना जग है वो सारा जान चुका है कि हम लोग तो कृष्ण के प्रेम में हैं, हमारा तो अब मर्यादा ही नहीं रहा। क्या लिखा हुआ है, मर्यादा न लही, हमारी तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। कुछ मर्यादा बची होती तो शायद हम लोग धीर धर लेते, लेकिन अब तो कोई मर्यादा बची नहीं है। चलिए, इतना चूंकि आप हो सकता है कि अब पहली बार इस पद को पढ़ रहे होंगे, हो सकता है ऐसे आपने 10वीं कक्षा में इसको पढ़ी होगी, इतना। अब फिर इसको मैं और आसान करके आपको बताती हूँ, और फिर मैं इसको रीड करती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ। अब देखिए, अब मैं जब आपको बताऊंगी एक एक लाइन जो है अब आपको फिर समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। मतलब आप कहते जाओ, जो आपने संदेश लेकर के आए हैं उधो, आप कहते जाओ। ना ही परत कही, हमारे ऊपर तो परत पर चढ़ा हुआ है कृष्ण के प्रेम का। अवधि आधार आस आवन की, हम लोगों ने एक लंबा अवधि इंतजार किया है कि अब कृष्ण आएंगे, लेकिन तन मन विथा सही, और हमारा जो तन मन है बहुत तकलीफ में रहा है, हम लोगों ने बहुत दर्द सहा है, व्यर्थ ही सहा है ये सब, क्योंकि अब इन योग संदेश ही ने सुनी, मतलब अब आपके योग के संदेश को सुन करके बिरहिनी बिरह दही, अब हम लोग जो बिरहनी हैं, जो हम लोग इतने दिन से इंतजार करते, अब और भी बिरह की आग में अब हम लोग जल रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा। फिर चाहती होती गुहारे जीते उतते धार बही, हम लोग तो चाह रहे थे कि फिर से गुहार लगाएं, फिर से आवाज करें, लेकिन उधर तो एक अलग ही धारा बह रही है, वो निर्गुण की है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, अब हम लोग धीर या फिर इंतजार करके या धीरज धर करके, संयम रख करके हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमारी तो अब मर्यादा ही नहीं रही। यही अर्थ है इस पद का। तो चलिए हम लोग अगले पद पे जानते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। यहाँ शब्दार्थ है आधार, मांझ मतलब भीतर, बिथा मतलब व्यर्थ, सही मतलब होता है क्या, सहना होता है, और बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरह की आग में ये जल रही है। चाहती मतलब क्या होता है, चाहना, हुती मतलब होता है थी। एक मिनट, चलिए अब हम लोग अगले भाग पर आते हैं, और अब यही व्याख्या है जो मैंने यहाँ लिखा है, जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखिए, मैं केवल देखिए आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ यहाँ पर, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी चैप्टर के हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, यही तो है कि आप लोग जो है, जो आपने उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे बच्चे, आप लोग ना थोड़ा सा धैर्य आप भी रखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि केवल ऑब्जेक्टिव करके और आपको इसके आंसर आ जाएंगे और आप जाकर के एग्ज़ाम में लिख दोगे,
तो एग्ज़ाम रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आप जो मैं बता रही हूँ वो समझो। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे चैप्टर पढ़ने ही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में अब देखिए, जैसे मैंने, चलिए यहीं से क्वेश्चन में उठाती हूँ। आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, बिना चैप्टर पढ़े आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हो रहा है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर और इनमें से कोई नहीं। कीजिए आंसर। नहीं होगा आंसर, इसलिए कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को कीजिए। हरील की लकड़ी के समान, या राजा के समान, या कमल के पत्तों के समान, या तेल की गागरी के समान। तो गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? तो अब चलिए आंसर कीजिए। तो नहीं हो पाएगा, यहाँ भी आपका नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसका आंसर करिए आप लोग। उद्धव के द्वारा दी गई जो योग संबंधित शिक्षा है वो गोपियां उनको कैसा बताती हैं? अब इसका आंसर कीजिए। खट्टे आम के समान, या फिर कड़वी ककड़ी के समान, कड़वा करेला के समान, या खट्टा संतरा के समान। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अब इसका आंसर आप कीजिए। अगर मैं आपको बता भी दूं कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर ये होंगे, तो भी आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट यही पूछ दे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार बोल रही हूँ, और जो बोल रही हूँ उसको आप लोग समझा करो। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, चैप्टर मुझे पढ़ाना ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिस करा नहीं रही हूँ। अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, लेकिन डिटेल वाला वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। एग्ज़ाम उन्हीं का क्रैक होगा जो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। नहीं तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, तो ये असंभव है इस एग्ज़ाम को निकालना अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे। इतना मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप 10वीं स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके अंदर भी थोड़ा धैर्य का कमी होता है, धैर्य आपको रखना है। एक एक करके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। आज की क्लास में मैंने सोच रखा है ये पूरा पद मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि आज संडे है और आज छुट्टी का दिन रहता है हम लोगों का। तो आज इसका ये पूरा पद मैं आपको करा दूंगी, यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। तो आपको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लास का टाइम यही रहेगा, 3 बजे से मैं आप लोगों का क्लास लिया करूँगी प्रतिदिन 3 बजे यहीं पर लाइव होंगे। पद यहाँ पर तीसरा पद, दूसरा पद आपने देख लिया। अब हम लोग तीसरे पद पर आते हैं। अब तीसरा पद है कि हमारे हरी हरील की लकड़ी, ये तीसरा पद है, हमारे हरील। और क्यों, आपने 10वीं में तो इसको पढ़ ही रखा है ना, लेकिन ये प्रतियोगिता परीक्षा है। प्रतियोगिता परीक्षा वही क्रैक करेगा जो अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा। नहीं पढ़े रहेंगे तो एग्जाम नहीं क्रैक होने वाले हैं। तो हमारे हरी हरील की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ये लाइंस है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके जो टफ वर्ड्स हैं वहाँ के शब्दार्थ भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएं। जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे, या तो सूर तिनही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो इसका कहने का अर्थ है, अब देखिए एक एक करके इसका शब्दार्थ समझिए। हमारे हरि, हरि का मतलब होता है कृष्णा। क्या होता है, ये कृष्ण को पुकारा जा रहा है। हमारे जो हरि हैं वो हारील की लकड़ी। देखिए हारील नाम की एक पक्षी होती है। इस पक्षी ने अपने पैर में क्या करते हैं कि ये जो डाल होता है, लकड़ी जो होती है, उसको हमेशा अपने पैरों में ऐसे बांध के रखती है, पकड़ के रखते हैं, और उस लकड़ी को ना ये छोड़ती नहीं है। और ये चिड़िया का नाम है, इसी को कहते हैं हारील। ठीक है ना, ये चिड़िया अपने पैर में। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो कृष्णा है
ये हमारे लिए हरील की लकड़ी के समान है, और हरील हम हैं और ये लकड़ी हमारे कृष्णा। हम अपने कृष्णा को जिस तरीके से हरील उस लकड़ी को नहीं छोड़ती है, उस तरीके से हम अपने कृष्णा को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हमारे हरील की लकड़ी मनक्रम बचन नन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे है जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। चलिए अब हम लोग, जैसे उनका कहना है गोपियों का, उद्धव से कह रही हैं कि मन क्रम वचन नन नंदन और, हमारा जो मन है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो वचन है, हम लोग जो बोलते हैं, वो सभी कृष्णा में हो गया है, वो सभी कृष्णा में है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और ये जो जैसे हरील उस लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी तरीके से हम लोग भी कृष्णा के प्रेम में हैं और उनको पकड़ के रखे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, दिन रात हम लोग हरि के में ही रमे हुए हैं, और इनके अलावा और कोई विचार हमारे मन में नहीं है। कान्हा कान्हा जकरी, हम लोग सिर्फ कान्हा कान्हा ही हम लोग जक रहे हैं, हम लोग उस कान्हा ही कान्हा पुकार रहे हैं, उसके अलावा यहाँ किसी का भी कोई स्थान नहीं है। और आप जो सुनत जोग लागत है ऐसो, आप जो बार बार कह रहे हो कि निर्गुण की धारा में आओ, प्रेम धारा छोड़ो, तो ये सुनत ये जोग लागत है ऐसे हो ज्यों करुई ककड़ी। तो ये जो ककड़ी आप लोग देखे होंगे, इस तरीके का ये ककड़ी है ये, और ये मौसम भी है अभी जो गर्मी का मौसम है, इसमें ये ककड़ी जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब लोग खाते हैं इसको, एक फल है ये ककड़ी। तो ये कड़वा, लेकिन अगर ककड़ी हो ना तो उसको कोई खाना नहीं चाहता है, उसको वो किसी को पसंद नहीं आता है। तो कहा जा रहा है कि आपका जो ये बार बार जो आप राग अलाप रहे हैं कि जोग की धारा में आओ, निर्गुण की धारा में आओ, और हम जो है वो प्रेम की धारा में हैं, तो आप जो है क्या ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ी देर में 5 मिनट का आपको समय दूंगी, उस समय में आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। चलिए, तो ये ककड़ी जो है ककड़ी के समान, कड़वा ककड़ी के समान है। ये आप जो बार बार कह रहे हो कि योग है, योग में आना है, आप योग की धारा में आओ, तो ये हमारे लिए कड़वे ककड़ी। और यही से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके समान है इनको योग जो निर्गुण की धारा में आने के लिए कहा जा रहा है, वो गोपियों के लिए किसके समान है? तो किसके समान है? तो कड़वे ककड़ी के समान है। यही आपको मैंने बताया। तो आप ऐसा आंसर तभी कर सकते हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। और आप जो है इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, जो हम लोग ना तो कभी देखे इस तरीके की चीज़ें, ना हमने कभी सुना, या आप ये जो आप जो ज्ञान की बातें कर रहे हो, वो आप किसी और के पास लेकर के जाओ, जिनके मन चक्री, जिनका मन घुमा, आप बोलोगे उनका मन जो है वो घूम जाएगा। जिनको जो घूम सकते हैं, जिनकी दिमागें घुमाई जा सकती हैं, आप अपनी बातों को वहाँ रखो। हमारे सामने रखना जो है एकदम व्यर्थ के समान है, एकदम बिल्कुल फिजूल है, और कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको ये सारे राग जो हैं निर्गुण की राग अलापने का, क्योंकि हम लोग तो कृष्णा में हैं। ठीक है, तो ऐसा कहती हैं गोपियाँ। तो ये भी हो गया, यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। हारील का मतलब होता है, हारील एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदा एक लकड़ी लिए रहती है। और ये जो क्लासेस हैं वो वैसे स्टूडेंट के लिए भी हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और क्षितिज भाग 2 के शब्दार्थ को जानना चाहते हैं। ये चैप्टर 1 है जिसमें मैं आपको सूरदास के पद के बारे में बता रही हूँ। नंदन, नंदन मतलब नंद के पुत्र यानी कि कृष्णा। उर मतलब होता है हृदय, दृढ़ मतलब होता है कि बहुत मजबूती से, पकड़ी मतलब होता है पकड़ना। जैसे हारील पक्षी जो है काफ़ी मजबूती से जो लकड़ी को पकड़े रहती है, इसी के ये वर्ड इसको यहाँ पर। दिवस निशी मतलब कि दिन रात, जकरी मतलब कि एकदम रटती रहती है, बार बार हम लोग कृष्णा कृष्णा जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। करुई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी, सु मतलब वह, रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी मतलब होगा, तिन्ही मतलब उनको, और मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। आप अपनी बातें जो हैं उधर बताइए, जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं उनको सौंप दीजिए। हमारे पास ये बार बार बातें करने से कोई फायदा नहीं है,
तो ये हो गया इसका आसान शब्दों में इसकी व्याख्या। अब चलिए मैं एक बार रीड कर देती हूँ, आप लोगों को और अच्छे से अब समझ में आएगा। हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, अब समझ में आएगी आपको चीजें। हमारे हरी हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककड़ी। जैसे कड़वा ककड़ी होता है वैसे ही लग रहा है। सुनतो व्याधि हमको ले आए, मतलब जैसे ही हमने सुना कई बीमारियों का ये जड़ है। देखी सुनी ना कभी ना हम लोगों ने ऐसा देखा ना कभी सुना, या तो सूर तिन्ही लो सौंपो। ये जो आपकी बातें हैं ना, आप उन्हीं को सौंपो जिनका मन जो है स्थिर नहीं रहता है। ये बातें हमारे सामने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग कृष्णा कृष्णा जो हैं वो रटते रहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये तो यहाँ भी क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम लोग अंतिम पद पर आते हैं आज की क्लास की, और यही है ककड़ी। और मुझे लगता है कि आप लोग को भूख भी लग गई होगी। अब चलिए, लेकिन नहीं, आज की क्लास में आप लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है, मैं आपको कराऊंगी। अब आपके थोड़े से कमेंट मैं पढ़ लूं, आप लोग के जो प्रश्न है वो मैं पढ़ लूं। चलिए और कुछ प्रश्न आप लोगों के। देखिए अब मैम इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आरपीएफ मनोज जी, पीडीएफ के बारे में आपको मैं बता दूंगी। आपको ये पीडीएफ जो होंगे, देखिए क्लास जो मैं ले रही हूँ यूट्यूब पर लूंगी, और ये फ्री क्लासेस होंगे, यूट्यूब पर होंगे, और ये प्रतिदिन आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। अब आपको नोट्स चाहिए या टेस्ट चाहिए, वो आपको पेड होगा। तो पेड कैसे करना है ये 1-2 क्लासेस के बाद मैं आपको बता दूंगी। अभी आप लोग क्लास को कीजिए, और मैं नोट्स बना रही हूँ, इसके नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पीडीएफ कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मैं दूंगी, लेकिन हाँ वो पीडीएफ पेड होंगे, तो वो कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बता दूंगी। और कुछ प्रश्न आप लोगों के? मैम म्यूनसिपल नहीं, इसके लिए अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों का जो सीजीएल का होगा हिंदी का, उसका भी क्लासेस नहीं होगा। और बताएंगे अभी नहीं होगा, कुछ दिन के बाद मैं प्लान कर सकती हूँ। मैडम पेपर 1 में इंग्लिश का एग्जाम भी देना होगा। हाँ पेपर 1 में देखिए इंग्लिश का एग्जाम कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हिंदी की जानकारी आपने ले रखी है और हिंदी ग्रामर आपको आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पेपर 1 में आप लोगों की हिंदी इंग्लिश करे। हिंदी से भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आपको मात्र क्वालिफाइंग नेचर का, क्योंकि 80 जो है 80 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, और 40 क्वेश्चन नहीं, उल्टा है। तो चलिए आप हिंदी से भी 30% नंबर ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल हिंदी। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो भी आप उससे भी क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों के? टाइम टेबल, विकी कुमार जी बिल्कुल मैं टाइम टेबल का वीडियो अगला वीडियो बनाऊंगी, इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को जो क्लास है, और एक और यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर टाइम टेबल के लिए वीडियो वगैरह सब मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अगले भाग पे आते हैं। अगला पद है, और आज ही इस चैप्टर को आज ही खत्म करना है, और ये चैप्टर का लास्ट भाग है, ये पद है चौथा भाग, और इस चैप्टर में सिर्फ आपको 4 ही पद पढ़ने थे। 3 आपने पढ़ लिए, अब चौथा पद आप पढ़ रहे हो। डिटेल में पढ़िएगा, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप भटकाव मन में रखेंगे तो उत्पाद सिपाही के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, और लास्ट में आप बोलोगे कि हमसे नहीं हुआ। 583 पद मात्र, और उन्हीं का सिलेक्शन है जो बढ़िया से पढ़ के जाएगा। हरी है राजनीति पढ़ी आए। अब चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये पद जो है काफी इंटरेस्टिंग है, और काफी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी हो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही, चलत जू हुते चराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, और राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही सताए। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसका मतलब समझेंगे, और जैसे ही इसका मतलब बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं रीड करूंगी,
फिर ये सारी चीज़ें आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप केवल पद पढ़ रहे हैं तो आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब इसकी व्याख्या सुनेंगे तो ये पद सारे आसान लगने लगेंगे, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और काफ़ी प्राचीन पहले जब सूरदास का जन्म जो है ये कब हुआ था, चलिए 1478 ईस्वी में। देहांत कब हुआ था, ये हो गया था 1583 ईस्वी में। तो इस समय की लिखी हुई ये रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा अभी हम लोग जो आधुनिक हिंदी बोलते हैं अभी के समय में, तो उसमें उस समय में और इसकी भाषा में थोड़ा सा अंतर है, तो फिर दिक्कत तो होएगी ना। लेकिन इसीलिए ना मैं आपको इसका व्याख्या कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो आप जो हो उद्धव, गोपियां जो कह रही हैं उद्धव से कि आप जो हैं हरि हैं जो राजनीति पढ़ी आए, कहने का तात्पर्य ये है कि आपने राजनीति पढ़ आए हो, कृष्ण से आप राजनीति पढ़कर आए हो आप पहले से। और निर्गुण उपासना की बात उद्धव के द्वारा जब कही गई तो गोपियां यह कहने लगी कि आप तो राजनीति पढ़ के आए हो कृष्णा से, और आपने जो कृष्णा के द्वारा जो चीज बताया गया आप उसका संदेश लेकर के आए हो और आपने संदेश पहुंचा दिया। आप जो हैं उद्धव जी, आप तो पहले से ही काफी चतुर चालाक थे, ऐसा कहना है गोपियों का कि आप तो पहले से ही चतुर चालाक थे, और तुम्हारे गुरु ने तुमको और भी राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है, और आप तो कृष्णा से राजनीति सीख करके आए हो। ऐसा गोपियों का इल्जाम लगाना है कृष्णा के भी ऊपर और उद्धव के भी ऊपर कि आप जो है पहले से राजनीति का जानकारी रखे थे और भी जाकर के उनसे ग्रंथ और पाठ पढ़ के आए हों। मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ। गोपियाँ कह रही हैं कि मैं कृष्णा कितने तेज हैं, कितने दिमाग वाले हैं, हम लोग उनकी बुद्धि बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और उन्होंने ही तुमको योग साधना का संदेश दे करके भेजा है कि जाओ जा करके गोपियों को योग साधना के संदेश सिखाओ। आप उन्होंने ही भेजा है, यही कृष्णा है। भला व्यक्ति वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे, वही अच्छा आदमी होता है ना, कि जो इधर उधर जा रहा है दूसरों की भलाई कर रहा है। और हे उद्धव, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही भले व्यक्ति हो कि आपको जो संदेश बोला गया आपने उनको पहुंचा दिया। कृष्णा से कहना है कि हम अपना मन फिर पालेंगे। वो उन्होंने कहा कि आप हमारा भी संदेश उन तक पहुंचाइए, तुम बहुत भले मानस लग रहे हो। कृष्णा से कहना कि हम लोग अपना जो मेरा मन जो तुम लोग ने चुराया है, जो कृष्णा ने चुराया है, हम अपना फिर मन पालेंगी जो उन्होंने हमसे चुराया है। और चिंता ना करें, हम लोग अपना मन, और वे जो दूसरों को नीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, कृष्णा जो दूसरे को नीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, अब पहले वो तो खुद नीति का पाठ पढ़ें, वो तो खुद ही गलत कर रहे हैं। हम लोग इधर प्रेम धारा में बह रहे हैं और आप योग की धारा, आप यहाँ बहाने के लिए चले आए हो। तो आप जो दूसरों को नीति का पाठ पढ़ा रहे हो, हमारे साथ अनीति व्यवहार, अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गोपियां अंत में कहती हैं कि राजा का तो धर्म ही होता है कि दूसरों की अनीति को छुड़ाए, जो गलत काम कर रहे हैं उनके गलत काम को छुड़ा दे, अच्छे काम में उनको लगा दे। राजा का ऐसा धर्म है, और यहाँ पर आप उल्टा कर रहे हो। आप, तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए तो त्याज्य है। आप जो अनीति का मार्ग हमको बता रहे हैं, जिस पे मुझे नहीं चलना है, इसको हम लोग त्याग रहे हैं। ये हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग जो प्रेम मार्ग में हैं वही हम लोग को चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको आपको थोड़ा सा और एक बार मैं पढ़ा देती हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, आप तो कृष्णा से राजनीति पढ़ के आ गए। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। आपको जो कृष्णा ने कहा, संदेश दिया, आप वो समाचार हम तक पहुंचा दिए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो तुम पहले से ही चतुर थे और कृष्णा ने तुमको और भी ज्यादा चतुर बना दिया है ग्रंथ पढ़ा करके राजनीति का। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पठाए, और अच्छे भले हो तुम, और आप जो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हम लोग जो हैं कृष्णा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी दिमाग वाले वो हैं, और वो ही तुमको जोग का संदेश देने के लिए भेजे हैं। और ये कृष्णा का ये कृष्णा ने ही ये सारी चीजें किया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, अच्छे लोग जो होते हैं वो
अच्छाई फैलाने के लिए, भलाई फैलाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अब अपने मन फेर पाही चलत जू होते चुराए। अब हम लोग अपना मन ना हम लोग फिर पा लेंगे, जो वो ऐसा मन जो कृष्णा ने चुरा लिया है। और ये संदेश आप उनको दे दीजिएगा कि हम लोग अपना मन पा लेंगे जो कृष्णा ने चुराया है। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। तो जिनका जिम्मेदारी है कि वो अनिति को छुड़ाए, जो गलत काम में लगे हुए हैं उनसे उनको अच्छाई की तरफ लेकर के आए, वो कैसे अनिति कर रहे हैं। वो तो नीति का पाठ पढ़ाने वाला होना चाहिए ना। वो राजा, जो कृष्णा एक राजा हैं और वो उनका काम है नीति का पाठ पढ़ाना, न कि अनीति का पाठ पढ़ाना। राजा धर्म तो यही है, राजा का तो धर्म तो यही है कि उनको किसका पाठ पढ़ाए, तो नीति का पाठ पढ़ाए। जो प्रजा न जाहि सताए, वो प्रजा को सताए नहीं। और हम लोग जो हैं कितने कष्ट में हैं, कितने विरह की आगना में हैं, विरह की आग में हैं, तो वो हम लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हो गया शब्दार्थ। चलिए, ये हो गया आप लोगों का पूरा पद हो गया। आज की क्लास में पहला चैप्टर जो है ये समाप्त हुआ। ठीक है, ये पहला पद जो था ये भ्रमर गीत का 4 पद आपने पढ़ लिया और इसको आप रिवीजन कीजिएगा। कैसे, तो अगर आपको मेरा नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं। कैसे लेना होगा मैं आपको बता दूंगी, ये पेड होगा। कोशिश रहती है यही, और आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। ये किताब आप मार्केट से ले सकते हैं क्षितिज का, और आप मेरे वीडियोस देख करके इस किताब को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, मेरे नोट्स की, जो कि आसान भाषा में लेकर के आई हूँ, अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए तो ये नोट्स पेड है दोस्तों। इसके लिए कैसे क्या करना होगा तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में करेंगे या कल की क्लास में करेंगे? हाँ, कल की क्लास में करेंगे, आज की? चलिए आज ही करेंगे। तो कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज भाग 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण की संगति में रह करके भी कौन उनके प्रेम से, 1 मिनट, अछूते रहे हैं। चलिए फटाफट, और आप पूरा तो आपने पढ़ लिया, अब एक एक करके आंसर करते हुए चलिए देखती हूँ किसको कितने आंसर जो हैं वो पता हैं। चलिए एक एक करके आंसर करिएगा। एक और फोन है ना, उधर से ले आना। चलिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है, अब आंसर कीजिएगा। कृष्ण की संगति में रह करके भी कौन उनके प्रेम से अछूता रहा है। ये फोन यहाँ रख देना है। हाँ, कंटिन्यू। चलिए आपको बताना है, आंसर करिए। कर रहे हैं आप लोग आंसर? चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? कृष्ण की संगति में रह करके भी कौन उनके प्रेम से अछूता है, तो ए होगा ना आंसर। गोपियों ने कहा उद्धव से, हे उद्धव, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आप कृष्णा के साथ रहे और फिर भी आप प्रेम से अछूते हो। जी कैसे अछूते हो? जैसे कि गागर जो है, गागर में अगर तेल आप लगा देते हैं और इसको आप पानी में डालते हैं तो इस पे एक बूंद भी जल आता है? नहीं। जैसे कमल का जो पत्ता होता है, इसके पत्ते पर जो बूंद रहती है, पानी की बूंद, वो भी उसको नहीं छू पाती है, मतलब वो मतलब ऐसा नहीं होता, लगता है कि वो पानी में है। उसी तरीके से आप कृष्णा के साथ इतना दिन तक रहे और आपको उनके प्रेम से वो आप अछूते रहे। तो प्रेम के से अछूता कौन रहा? ए। तो कौन रहे? उद्धव। गोपियां तो इतनी प्रेम में लगी हुई हैं कि कितना भी उद्धव समझा रहे हैं फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। चलिए, इसका पीडीएफ चाहिए। चलिए, अब आपको चाहिए तो पेड है, मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई? मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी पीडीएफ की जरूरत है, अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव के प्रेम में, कृष्णा के प्रेम में, संगीत प्रेम में या योग प्रेम में? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? कृष्णा के प्रेम में। किसके प्रेम में? तो गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? तो कृष्णा के प्रेम में। यही है ना आंसर? बी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं।
उधो हो तुम अति बड़भागी। तो बड़भागी किसे कहा गया है? अब देखिए, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होते तो ये जीके नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कि ये जीके आप लोग हल कर लोगे। यही कहानी क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उसी कहानी से क्वेश्चन, जब कहानी ही आप नहीं पढ़ेंगे, कविता ही आप नहीं पढ़ेंगे, तो आंसर कैसे करेंगे? और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपका एग्जाम निकल जाए, क्रैक हो जाए, तो वो असंभव है। बड़भागी किसे कहा जाता है? बड़भागी किसे कहा गया इस पद में? तो बड़भागी उद्धव को कहा गया। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि कृष्णा के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम में नहीं पड़े, उस प्रेम के बंधन में नहीं आए। और हम लोग को देखो कि प्रेम के कितने बंधन में है, कितना दुख है, कितना तकलीफ है। और ऊपर से कृष्णा ने एक संदेश भेज दिया कि योग की मार्ग को अपना लो, ये और भी कष्ट में है, और इस विरह की अग्नि में हम लोग जल रहे हैं। तो कितना कष्ट है गोपियों को। और उद्धव कितने लकी हैं कि कृष्णा के साथ रहते हुए भी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। कृष्णा के द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? कृष्णा ने क्या चुरा लिया था? तो मन को चुराया, या धन को चुराया, या दही चुराया, या मक्खन चुराया? जो पद आप पढ़े तो उसमें कृष्णा ने गोपियों का क्या चुरा लिया है? कोई पैसा, रुपया, धन, या दही, या मक्खन? नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? तो क्या चुराया है उन्होंने? तो उन्होंने मन को चुराया है। कृष्णा ने क्या चुराया? मन चुराया। चलिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? अब देखिए, जब आप चैप्टर नहीं पढ़े होते तो इसका आंसर कर सकते थे, हो पाता आंसर? नहीं हो पाता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो आपने पहले पढ़ा क्या? तो ये कौन से किसके पत्ते थे? तो ये कमल के पत्ते थे, इसी से तुलना की गई है ना। तो पीपल का पत्ता होगा, कमल का पत्ता होगा, केला का पत्ता होगा, या गुलाब का पत्ता होगा? क्या चीज का पत्ता होगा? इसका तो फोन ही डिस्चार्ज जाता है। किस चीज का पत्ता होगा ये? कमल का पत्ता, बिल्कुल सही है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से। कहा गया कि ये जल में रहता है और फिर भी जल इसको छू नहीं पाता है। और वैसे ही आप कृष्णा के साथ रहते हो, लेकिन आप कृष्णा के प्रेम में नहीं हो, आप एकदम गागर की तरह हो, तेल लगी हुई गागर की तरह। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां, आपने जो पद पढ़ा है उसमें आपको क्या लगा? गोपियां अपने आप को क्या समझ रही हैं? अबला, सुंदर, भाग्यशाली, डरपोक। तो भाग्यशाली तो उद्धव को मानती हैं कि उद्धव बहुत भाग्यशाली है, सुंदर तो मान नहीं रही हैं, और उन डरपोक तो वो है नहीं, तो वो बहुत निडर हैं और उद्धव का किस तरीके से उनकी बातों का सामना कर रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम अबला हैं और बहुत भोली भाली हैं, तुम्हारे ये ज्ञान वाले जो संदेश हैं कि आप योग की तरफ चले जाओ, तो ये हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, हम लोग कृष्णा के प्रेम में हैं। उद्धव कृष्णा को कौन से संदेश लेकर के आए थे? चलिए, अगला प्रश्न है कि जो उद्धव थे वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? कैसा संदेश वो लेकर के आए थे? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। प्रेम का संदेश लाए, योग या निर्गुण का संदेश लेकर के आए थे, मोह का संदेश लाए थे, या इनमें से कोई नहीं? उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। अबला नारी, बिल्कुल सही है। गोपियां अपने आप को अबला समझती हैं। उद्धव कृष्णा को कौन सा संदेश लेकर के आए थे? आंसर कीजिएगा। तो ये योग और निर्गुण का संदेश लेकर के आए थे कि गोपियों से उन्होंने कहा कि आप निर्गुण को अपनाओ, आप योग लो। लेकिन उनका कहना था नहीं, हम लोग प्रेम में है कृष्णा के। तो उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो निर्गुण या योग का संदेश लेकर के आए थे। अगर ऑप्शन में दिया रहे निर्गुण तो आंसर कीजिएगा, योग दिया रहे तो योग आंसर करना है। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। गोपियों को अकेला छोड़ करके कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियां को अकेला छोड़ करके कृष्ण कहाँ गए? ब्रज चले गए, द्वारका चले गए, वृंदावन चले गए, या मथुरा चले गए? तो गोपियों को
कृष्णा जो है वो छोड़ करके कहाँ चले गए, कृष्णा कहाँ चले गए, ये आंसर कीजिएगा। तो कहाँ चले गए, तो ये चले गए मथुरा। कहाँ गए, मथुरा में। तो यही आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोपियों को अकेला छोड़ करके कृष्णा मथुरा चले गए थे और वहां से उद्धव के द्वारा एक संदेश भेजे कि गोपियां योग का मार्ग अपना लें, लेकिन गोपियां अपनी मन की जो बातें हैं वे उद्धव को कह रही हैं। कृष्णा के आने की प्रतीक्षा किसे है, कौन कर रहा है कि कृष्णा आ जाए आ जाए, इसका इंतजार कौन कर रहा है? क्या भक्तों को है इसका इंतजार, या उद्धव को, जो उद्धव संदेश वहां का है ना, तो उद्धव को है, या गोपियों को है, या यशोदा को है? तो ये जो पद पढ़े हैं उस पद से आपको आंसर करना है। तो कृष्णा का इंतजार यहाँ पर कौन कर रहा है, तो कृष्णा का इंतजार यहाँ पर गोपियां कर रही हैं। यदि आपने सी आंसर किया है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। गोपियों को कृष्णा का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो वो उदार प्रतीत होता है, छलपूर्ण प्रतीत होता है, निष्ठुर प्रतीत होता है, या इनमें से कोई नहीं? इनका व्यवहार कैसा लगता है इनको? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। तो इनको, गोपियों को ऐसा लग रहा है कृष्णा के व्यवहार में कि उनको छला गया, क्योंकि वो आने का बात बोल करके गए और उन्होंने योग का संदेश भेजा। तो उनको ऐसा, उनका जो व्यवहार है वो छलपूर्ण लग रहा है कि इनको छला गया है और इनके मन को वो चोरी करके ले गए। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन को वो चोरी करके ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। वीडियो खत्म है, रुक रहा नहीं ना? चलिए, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती है? देखिए यहाँ उद्धव नहीं लिखा हुआ है। अगर उद्धव लिखा रहता तो इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं क्या कि यहाँ प्रश्न में है कृष्णा। तो गोपियां कृष्णा को कैसा समझती हैं? तो हरिल की लकड़ी के समान। और अच्छा ये बताइए, चैप्टर नहीं पढ़े होते तो कैसे आंसर होता? इसका आंसर तो करना बहुत टफ था। हरिल की लकड़ी के समान मानती है, आ जाएगा एग्जाम में, तो कैसे लिखिएगा? तो राजा के समान मानती हैं, कमल के पत्ते के समान, या तेल की गागरी के समान? देखिए कमल के पत्ते के समान किसको मानी? ये उद्धव को मानी। तेल की गागरी के समान किसको मानी? ये उद्धव को मानी। लेकिन हरिल की लकड़ी, हरिल खुद को मान रही हैं। और हरिल की लकड़ी कौन हो गई? तो हरिल नामक एक चिड़िया है, और ये चिड़िया जो है ये क्या करती है? तो ये चिड़िया अपने पैर में एक लकड़ी रखे रहती है हमेशा। और उस लकड़ी को क्या है, उस लकड़ी का कि ये लकड़ी कभी छोड़ती नहीं है। जिस तरीके से ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां कृष्णा को हरिल मानती हैं, हरिल की लकड़ी। तो ये कृष्णा हमारे किस तरीके से हैं? तो हरिल की लकड़ी के समान है, जिसको गोपियां छोड़ने वाली नहीं है। जैसे हरिल चिड़िया नहीं छोड़ता है, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती हैं? तो हरिल की लकड़ी के समान। याद रहेगा ना, आपने इसी पद में पढ़ा था। अख्तर अली जी, हरिल की लकड़ी के समान होगा। चलिए, किनके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने और कृष्णा ने। क्या आंसर हो जाएगा? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? तो ये उल्लंघन किया है कृष्णा ने, क्योंकि कहीं भी उद्धव की क्या गलती है? उद्धव की तो कोई गलती नहीं है। उद्धव तो संदेश लेकर के आए हैं और कृष्णा ने उनको बोला संदेश पहुंचाने, तो वो लेकर के आए। गलती यहाँ किसकी है? तो ये गलती कृष्णा की है, क्योंकि इन्होंने गोपियों का मन चुराया है और आने की बात कह करके वो संदेश भेजे हैं ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने का। तो ये कृष्णा ने जो गलती किया है, इन्होंने किया है। प्रेम का मर्यादा का उल्लंघन कृष्णा ने किया है, क्योंकि वो प्रेम को नहीं समझे। लेकिन गोपियां जो हैं वो अभी भी प्रेम मार्ग पर ही हैं, ये इन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं भंग किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोपियों के द्वारा उदय को बड़भागी कहने का क्या कारण है? बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। आपने शब्दार्थ में पढ़ा था भाग्यशाली, ये बड़भागी होता है। तो या फिर लकी भी आप इसको कह सकते हो। और क्यों कहा है, आखिर रीजन क्या है कहने का कि उधो तुम हो अति बड़भागी, ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ?
तो कृष्णा के प्रिय सखा होने के कारण कहा है कि आप कृष्णा के बहुत अच्छे मित्र हो, इस वजह से आप भाग्यशाली हो। या फिर कृष्णा के समीप भी रह करके आप कृष्णा के साथ रहे, लेकिन उनके साथ रह करके भी आप निर्गुण की बात कर रहे हैं। आपको प्रेम की बात करनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, निर्गुण की बात कर रहे हो। आप इनके साथ रहते हुए भी आप निर्गुण की बात कर रहे हैं। आप पे प्रेम का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए आप बहुत लकी हैं। उद्धव का अत्यंत ज्ञानी, उद्धव आप बहुत ज्ञानी हो, इसीलिए आप बहुत लकी हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने किया है आंसर बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बी आंसर किन्होंने किया है, छोटू कुमार डांगी जी, बी आंसर होगा, बी होगा आंसर, बी। कृष्णा के समीप रहकर भी वो निर्गुण की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर के चले गए। जब वो मथुरा जा रहे थे तो कृष्णा गोपियों का क्या लेकर के गए, उनके आभूषण लेकर के गए, या फिर नीति लेकर के गए, या फिर बुद्धि लेकर के चले गए गोपियों की, या फिर इनमें से कोई नहीं, मन लेकर के गए। कृष्णा क्या ले गए, मन ले गए। और यही पद में आपने पढ़ा है ना कि आप जो जाते समय जो हम लोगों का मन चोरी करके लेकर के गए, तो चिंता मत करो, वो मन हम लोग फिर वापस ले लेंगे। और हे उद्धव, जा करके ये संदेश कृष्णा तक पहुंचा दो कि हमारे मन जो चोरी करके लेकर के गए हो वो हम वापस पा लेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। तो क्या आंसर, इसका सही आंसर होगा बी। मथुरा जाते समय श्री कृष्णा गोपियों का क्या लेकर के गए, तो वो मन लेकर के गए थे। क्या ले गए होंगे, मन ले गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। उद्धव के द्वारा दी गई योग संबंधित शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं। जो उद्धव जो संदेश दे रहे हैं, योग के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, इस संदेश को गोपियां क्या बताएं, किसके समान बताएं, खट्टे आम के समान, कड़वी ककड़ी के समान। अब तो आप आंसर कर दोगे, पद आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। तो कड़वी ककड़ी के समान, कड़वा करेला के समान, या खट्टे संतरा के समान, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मैम, म्यूनिसिपल की वैकेंसी के क्वेश्चन नहीं, ये झारखंड से, हाँ झारखंड से म्यूनिसिपल के में आएंगे आप लोग के, झारखंड जीके से भी क्वेश्चन आएंगे। ककड़ी के समान, जी बिल्कुल सही, कड़वी ककड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वो समझ रहे हैं कि उद्धव जो इनको बता रहे हैं गोपियों को, वो एकदम कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरीके से कड़वी ककड़ी हम लोग खा नहीं सकते हैं, उसी तरीके से ये जो उद्धव जो है, ये योग वाला जो बात कह रहे हैं, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो एकदम कड़वा ककड़ी है वो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना क्या चाहिए। राजा सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए जो दुख देता रहे, जो तकलीफ देता रहे, या राजा नीति का पालन करे, या राजा अत्याचारी हो। गोपियों के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए। तो गोपियों का कहना था, आपने अंतिम पद में पढ़ा था कि राजा को नीति का पालन करना चाहिए और नीति का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। और उन्होंने तो योग वाला मार्ग अपनाने को बात कर करके हम लोगों को अनीति के रास्ते पे लेकर के चल रहे हैं। और राजा ऐसा होना चाहिए जो नीति का पालन करे, वो खुद पहले नीति का पालन करें, तब हम लोगों को कोई ज्ञान दें, नहीं तो उनका ज्ञान की ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसा इन्होंने ताना कहते हुए कहा है। ऐसा नहीं है कि नफरत की भाव है, ऐसा नहीं है, वो ताना कस रही हैं। जो इनके पास संदेश भेजा गया है उनके उससे रिलेटेड वो अपनी बातें, जो गोपियाँ जो अपनी मन की बातें जो हैं वो उद्धव के सामने रख रही हैं। तो जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। कौन सा ऐसा मर्यादा है जिसका कृष्ण ने पालन नहीं किया गोपियों के अनुसार। प्रेम की मर्यादा, लोकलाज की मर्यादा, समाज की मर्यादा, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, यानी कि वो एक अलग राग में है। और वो कौन सा राग है, ये योग का राग है, जो कि ये गोपियों को नहीं चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम चाहिए और प्रेम में बंधी हुई हैं गोपियाँ कृष्णा के।
ये क्वेश्चन है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हारिल पक्षी है, तो ये हारिल पक्षी अपने पैर में किसको लेकर के रखे हुए हैं, तो ये लकड़ी लिया हुआ, और ये किसके समान है, आपने पिछले अभी क्वेश्चन में किया है, तो ये हारिल लकड़ी ये कृष्णा के समान है। लेकिन ये हारिल जो पक्षी है ये कौन है, तो ये है गोपियां। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर हारिल पक्षी कौन हुआ, कौन हुआ हारिल पक्षी, कृष्णा की, गोपियों की, उद्धव की, या मथुरा वासियों की, क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल गोपियां, आंसर ऑप्शन जिन्होंने बी किया है ये बी आंसर सही होगा, गोपियां होगा बी। चलिए आंसर क्या होगा, बी। देखिए हिंदी के क्लास का जो टाइमिंग है वो 3 बजे का है, जिनको हिंदी की क्लास करनी है फ्री वाली वो 3 बजे आप इस क्लास को कर सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री है, कहीं और पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी हिंदी का, आप एकदम चिंता नहीं कीजिएगा इसका। चलिए टाइमिंग क्या है। अब चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये, गोपियां खुद का स्वभाव कैसा बताती हैं। वो क्या बता रही हैं कि गोपियां कैसी हैं, डरपोक हैं, नहीं, हिम्मती है, बता जो पद में है वो आप पढ़िएगा, नहीं, मनमौजी है, नहीं, पद में उन्होंने कहा है कि हम अबला है, हम लोग भोली भाली हैं। अबला ऑप्शन में नहीं, अबला वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। गोपियों का कहना है हम भोली भाली हैं। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था आज का। तो ये हो गया आज का क्लास खत्म। अब हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी कर लिए, एक चैप्टर भी आपने समाप्त कर लिया। अब आप लोग के जो प्रश्न हैं, अब आप लोग इस प्रश्न को आप लोग पूछते हुए चलिएगा। चलिए अब अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नोट्स से संबंधित, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516। और एक और नंबर है दोस्तों, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है 9570149647। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। और संडे को ऐप पर क्लासेस नहीं होते हैं, ऐप पर जो क्लासेस होंगे वो मंडे से होंगे। आप मंडे से आप हमारी क्लास को कर सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट आपने ज्वाइन किया है क्लास को, तो आपकी क्लासेस कक्षाएं मंडे से लगनी शुरू हो जाएंगी। टाइम टेबल के लिए मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका टाइम टेबल आपका क्या होगा। पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके आपको पीडीएफ मिलेगा, और इसका पीडीएफ जो होगा वो पेड होगा, ठीक है ना। देखिए क्लासेस मैं आपको फ्री दे रही हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप उसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लिखने में सक्षम नहीं हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ही आप पीडीएफ लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आप पीडीएफ नहीं लीजिएगा। ये मेरा मकसद है वैसे छात्रों को क्लासेस देने का जो कि कोर्स खरीद नहीं सकते हैं। महंगे कोर्स होने के कारण वो पेपर 2 की तैयारी उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। इस कारण से मैं आप लोगों को ये क्लासेस दे रही हूँ, ये फ्री वाली, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अधूरी ना रहे। झारखंड जी के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और साथ साथ हिंदी के भी क्लासेस मैं ले रही हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, मैं डिटेल इसका शेयर कर दूँगी। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, डिटेल मैं शेयर कर दूँगी, कैसे कैसे क्या करना है वो सारा डिटेल मैं वहीं पर बताऊँगी। व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। चलिए कैसा लगा क्लास, और कंटिन्यू करना है कि नहीं। देखिए आप लोग जो बोल रहे थे बीच बीच में, क्योंकि कभी हाँ मुझे ऐसा लगता है कभी, क्योंकि आपकी बातें मैं समझ लेती हूँ कि आप लोग हो सकता है कि ऐसे लग रहा हो कि नहीं, इससे अच्छा इतना पोयम पढ़ो, इतनी कहानियाँ पढ़ो, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो ये वो वाला खेल नहीं है कि आप लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर जब तक आप पूरे चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया ना कि हारिल पक्षी वाला, कड़वी ककड़ी वाला कैसे आंसर करते अगर आप पद नहीं पढ़े होते तो। और पद आप अब एक बार आप पढ़िएगा, या नोट्स मेरा ले लीजिए या किताब ले लीजिए,
तो वहाँ से आप पद पढ़िएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर पहला चैप्टर, एकदम कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए एकदम आराम से धांसू आंसर करके आप आइएगा, ये पूरा यकीन से मैं आपको कहती हूँ। चलिए, और कोई रनिंग कब होगा आप पूछते हो? कंटिन्यू। प्रियंका वर्मा जी, क्लासेस कैसा लगा आप बताओगे? सूरदास का जीवन परिचय मैंने पिछले क्लास में बता दिया आप लोगों को, आप उस जितना ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने उतनी बातें आपको बता दी हैं। चूँकि आप जेपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी में इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इनके और भी कई पद, लगभग 50 पद पढ़ने हैं। उत्पाद सिपाही में आपको 4 पद पढ़ने हैं, जेपीएससी मेंस में 50 पद पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ 4 ही, भ्रमर गीत का 50 पद, यहाँ आप 4 में ही आप लोगों का सिमट गया है। तो आप चूँकि जितना आपको जानकारी देनी है उतना मैंने आपको दे दिया है। आप कह रहे हो कि मैडम आप हम लोग के लिए भगवान हो। नहीं, भगवान नहीं हो, हम लोग आप सभी इंसान हैं, और प्रयास यही रहता है कि, और इस वजह से बहुत लोगों से दुश्मनी भी मैंने मोल ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए जो काम मैंने ठाना है, जो मैंने प्रण किया है वो मैं करते रहूँगी। नहीं, ये क्लास लाइव जा रहा है गौरव जी, क्लास लाइव है, मैं आपके मैसेज को पढ़ पा रही हूँ, क्लास लाइव है मैम। आप फ्री क्लासेस मैं दूंगी आपको, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। चलिए, क्लासेस कैसा लगा आप बताओगे मुझे अभी? प्रियंका जी, आपको क्लास मेरे अच्छे लगे? चलिए, अच्छा लगा जान करके। हिंदी का ये दूसरा क्लास है रामेश्वर कुमार जी। अब हम लोग कल का नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। और कल का जो चैप्टर होगा और झारखंड के स्टूडेंट के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी मरते दम तक कि आपको मैं कुछ फ्री में पढ़ाऊं, ठीक है ना। यूट्यूब के क्लासेस आपके फ्री वाले कभी रुकने वाले नहीं हैं। चलिए, अब हम लोगों का अगला पद होगा, अगला चैप्टर होगा ये तुलसीदास। अब इनके पहले परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, तुलसीदास के बारे में, कि आखिर ये हैं कौन और इनकी कौन कौन सी रचनाएं आपको अभी पढ़नी हैं। और ये क्षितिज भाग 2 का ही है। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये आप लोगों का अगला चैप्टर है। तो एक चैप्टर आपका समाप्त हुआ 2 दिन में, और कोशिश रहेगी कि इसको भी मैं देख लेती हूँ कितना भाग है इसका, फिर उस हिसाब से इसको भी हम लोग 2 क्लास करके इसको भी समाप्त कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन एसएमएस में 6 पद है, लेकिन पूरा आप लोग धैर्य बस रखना है आप लोगों को। सारे पद इसी तरीके से आसान करके मैं आपको बताऊंगी और इसको समझाऊंगी, ठीक है ना। चलिए मैडम जी, चलिए ओके, बाय, टेक केयर। आप सभी अपना अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलिए। हाँ, कि रिप्लाई 1 मिनट, किसका क्या प्रश्न है आपका? रेसर शिवम जी, नहीं क्या नाम है आपका? आप बोल रहे हो रिप्लाई नहीं करते मैम, आप रिप्लाई। विक्रम जी, विक्रम जी क्या प्रश्न है जल्दी से बताइए, क्या प्रश्न है आपके? बुक कहाँ मिलेगा? किसी भी मार्केट में कहीं भी आपको ये किताब मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी की, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। क्या आपका क्या प्रश्न था? क्षितिज भाग 2, किताब का नाम है क्षितिज, यही आपके सिलेबस में है ना, क्षितिज भाग 2, और ये अ है। इनका नहीं, इनका क्या कहना है? अभी एक क्वेश्चन था इनका, बोल रहा था कि आप मेरे प्रश्न नहीं देख रहे हैं। क्लास टाइमिंग 3 बजे से रहेगा, 3 बजे 3 PM। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं आप आकर के एक बार, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। आप ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए, और जो नंबर है उस पर आप कॉलिंग भी, मैसेज भी कर सकते हैं,
इस पे आप मैसेज कीजिए 9905917516, आप इस पे मैसेज कीजिएगा। और एक और नंबर है 9570149647, ठीक है, इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ का भी, जी बिल्कुल, पीडीएफ के खर्च होंगे, जैसे आप किताब खरीदोगे ना तो इसके खर्च होते हैं ना, उसी तरीके से। ऑफलाइन क्लास के बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ओके बाय। क्यों पीडीएफ के बारे में मैं बता दूंगी, मैसेज कर लीजिएगा, मैं वहीं पर बता दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली फ्री क्लासेस है और क्लास फ्री है। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्लासेस में आपको क्लास मैं फ्री दे रही हूँ यूट्यूब पर। आज क्लास में क्लियर समझ आया, इतना क्लियर कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू। अच्छा लिखा हुआ था। प्रियंका जी आप बोल रहे हो आज क्लास में क्लियर समझ में आया, इतना क्लियर कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू मैम। मैंने कोशिश किया है और हिंदी पहली बार पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा कि और इम्प्रूव करूँ और भी अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। झारखंड जी के फ्री पढ़ा रही हूँ, शाम के बैच में आप नहीं ज्वाइन करते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। झारखंड जी के मैं फ्री पढ़ा रही हूँ आपको। ओके बाय, टेक केयर। हो गया। चलो।